डस्टबिन में अपनी बैग डाल देता है। मैं बहुत ही क्यूरियस थी तो उसने लंग का बैग वहां से निकाल लिया। आज पूरे दिन उसका बैग लेकर घूमती है। जो भी चीज़ें बहुत ही बोरिंग थी, जैसे पब्लिकली ट्रांसपोर्ट करना, उसे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है। आज का दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने फिर लंग की बैग खोलकर देखी, जिसमें उसे एक नेगेटिव फिल्म मिल जाती है। इन फोटोज़ को उसने प्रिंट करवाया, जिसमें उसे लंग की गर्लफ्रेंड देखी है। ये गर्लफ्रेंड एक्चुअल में एक टीवी की एक्ट्रेस है, जिसे उसकी मदर देखती रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। ऑलरेडी लंग का और उसका ब्रेकअप हो चुका था। अगले दिन डायरेक्टली ये सारी फोटोज़ पेपर में लीक हो गए। जिस फोटोग्राफर को ये फोटोज़ प्रिंट करने के लिए दिए थे, उसने ये सब लीक कर दिया। मैं जाकर उस फोटोग्राफर और बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी लगा। जब वो अगले दिन ट्रेन से सफ़र करती है तो लंग से दूर भाग रही थी। उस एक्ट्रेस से टीवी पर पूछा जाता है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था, पर वो कुछ भी बताती नहीं। आज रात मैं के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रंक हो गए थे, तो मैं उन्हें ही लेने के लिए गई। कि मदर आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कि आपको डर नहीं लग रहा। फादर कहते हैं मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसके सामने तुम्हारी मदर कुछ भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो कन्फेस करने से क्या आपको अच्छा लगता है। फादर कहते कि हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ बातें आपको छुपा कर रखनी चाहिए। पर मैं को ऐसा बहुत ही गलत लग रहा था। अगले दिन सुबह वो ट्रेन में फिर से लंग को देखती है। लंग ट्रेन में ही सो गया था। आसपास के लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लग गए थे। मैं उसके पास बैठ जाती है। लंग सैड होकर सो गया था, तो किसी भी स्टेशन पर हो जाए उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उसे अकेला छोड़ना ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो उसी के साथ अलग अलग स्टेशन पर ट्रैवल करती है। फाइनली उसकी नींद खुल गई। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वो उसे सॉरी कहती है। लंग कहता है हम दोनों की गलती थी, मुझे वो फेंकना नहीं चाहिए था और तुम्हें निकालना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। लंग कहता है मैं स्टडी करने के लिए अमेरिका चला गया था। जब मैं वापस आया तब वो एक्ट्रेस बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल नहीं पाए। उसने कहा कि अगर हम दोनों मिल भी नहीं सकते तो क्या ये रिलेशनशिप है, तो इसी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया था। जो भी फोटोज वगैरह लीक हुए, इसके बाद इन दोनों ने फिर से बात की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यही बात जब ये कर रहे थे तभी छोटे छोटे बच्चे ट्रेन में आते हैं। ये सब मिलकर प्लानिटोरियम जा रहे थे। मैंने कहा कि चलो हम दोनों भी चलते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बात की थी। सारे स्टार्स देखते हुए लंग सो गया था, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है। इसके बाद ये प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। मैंने हेलिस कॉमेट को मिस कर दिया, जो 76 ईयर्स में आता है। लंग ने उससे कहा और एक कॉमेट आने वाला है जो बहुत ही पास से गुजरेगा, तुम उसे देख सकती हो। मैंने पूछा क्यों ना हम दोनों उसे मिलकर देखें। लंग कहता है कि शायद। मैगी ग्रैंड मदर चाइना से थी, तो उसकी सारी फैमिली मिलकर चाइना हॉलीडे के लिए जा रहे थे। जैसे हमारी होली होती है वैसे उनका ये फेस्टिवल था। मैं रेडी होकर नीचे आई तो लंग उसका वेट कर रहा था। वो उससे कहता है मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, वो 2 दिन मैं के साथ स्पेंड करना चाहता है। उसने लंग से कहा कि हम थोड़े टाइम में मिलते हैं। वो अब अपनी फैमिली को डिच करना चाहती थी। उसकी फैमिली कोई भी रीज़न मानती नहीं, तो उन्हीं के साथ वो एयरपोर्ट आए। उसने अपना पासपोर्ट डस्टबिन में डाल दिया, पर एक छोटी लड़की आकर उसे फिर से वापस कर देती है। बाद में उसने अपने फादर से कहा कि मैं अपना पासपोर्ट भूल चुकी हूँ, आप सब लोग जाकर आओ, मैं घर पर ही रुकूंगी। लंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छे से रेडी हुई। लंग उसके घर डायरेक्टली पिचकारी लेकर आया था। मैं को अपनी डेट ज़रा अलग लगी थी, पर ये होली खेलते हैं। थोड़ी देर में मैं के फ्रेंड ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से गीला होना, होली खेलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। लंग का फेस पूरा कलर से भरा हुआ था। वो अपने आप से कहती है ये अभी भी कितना हॉट लग रहा है। गीला होने की वजह से उसे छींकें आने लग गई थी। वो घर जाकर फिर थोड़ा सा आराम करती है। शाम में वो रेनकोट पहन कर लंग से फिर से मिलने के लिए आई। लंग सो रहा था, तो वो भी थोड़ी देर बाद उसी के पास सो गई। उसने अपने साथ बैंकॉक में करने वाली रोमांटिक चीज़ों का गाइड बुक लाया था। मैं के उठने के पहले लंग ने रीड कर लिया है। वो उसका मजाक लेता है, कहता है हमने तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से की, सिर्फ हमारा रात में घूमना बाकी है, चलो हम चलते हैं।
लंग ने उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स भी बना दिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब कुछ पता कर लेते हैं। इसमें लंग ने मैं से पूछा कि तुम्हारा एज क्या है, तो मैं कहती है मुझे अभी गेम नहीं खेलना। लंग फिर मैं से पूछ लेता है तुम कल मेरे साथ काम पर चल सकते हो, कल फैमिली डे है। मैं भी इसके लिए मान जाती है। सारी चीज़ें देखते हुए लंग मैं का फ़ोटो ले लेता है। हमेशा जब मैं का ध्यान नहीं होता तभी वो फ़ोटो निकालता है। उसने कहा कि एक प्रॉपर फ़ोटो लो, ये फिर से सही से फ़ोटो नहीं निकालता। मैं उससे गुस्से में कैमरा छीन रही थी, इसमें कैमरा भी टूट गया। वो हमेशा लंग की कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ती रहती है। लंग भी एक ही आंसर देता है कि ठीक है, वैसे भी ओल्ड हो चुका था। इस मूवी में इनकी केमिस्ट्री बहुत ही फनी है। इसके बाद लंग के बॉस ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। लंग का प्रमोशन हो चुका है और फिर से अमेरिका जाने वाला है। मैं बात सुनकर बहुत ही अपसेट हो गई। वो पूछती है तुम कब जाने वाले हो? वो कहता है कि कल। और तुम मुझे कब बताने वाले थे? उसने कहा कि कल। वो फिर उससे कुछ भी बात नहीं करती, डायरेक्टली घर चली गई। बेचारे दोनों अगला दिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। मैंने लंग के साथ उसके रिलेशनशिप पर बहुत सोचा। वो फिर अपने फ्रेंड पेड के पास आई। उसे पूछती है जब आप किसी से प्यार करते हो, अगर एक दूसरे के लिए कोई भी टाइम ही नहीं तो क्या इसे रिलेशनशिप कहा जा सकता है? मैं पिछले 2 महीनों से अकेले खाना खा रही है। उसे बहुत ही अकेला लगता है। पेड ने उसे कहा मैं और मेरा हस्बैंड हमेशा एक साथ खाना नहीं खाते। पेड मेरे को समझाती है कि अपना बॉयफ्रेंड होना इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम उसके साथ रहो। किसी के साथ होना इसका मतलब तुम्हें पता होता है कि वो तुमसे प्यार करता है। हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। रात में फिर मैं लंग से मिलने के लिए आई। लंग का सारा सामान पैक हो चुका था। लंग में से कहता है कि उन दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया उसे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे पूछती है जब तुमने मुझे डेट के लिए पूछा क्या तुम एज अ फ्रेंड पूछ रहे थे? लंग कहता है कि पहले तो वैसा ही था, पर बाद में मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई। मैं इन फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा कि तुम अब यहाँ से जा रहे हो, पर फिर भी ये सब फीलिंग्स तुम्हें आ रही है। लंग कहता है हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रख सकते हैं। मेरे को ये सही नहीं लगता। उससे पूछती है जब तुम वापस आओगे तो क्या फिर डे शिफ्ट ले लोगे? लंग को इसके बारे में पता नहीं था। मैं उससे कहती है अगर हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो ये रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी। उसने कहा कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और वहाँ से चली गई। अगले दिन लंग यहाँ से चला जाता है। उसने मैं के यहाँ एक पार्सल छोड़ा था। इस पार्सल में उसने उसे एक मिरर भेजा है। ये वही मिरर है जो मैं के गाड़ी से टूटा था जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। लंग के काम पर मैंने जो चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर ये सब सॉन्ग के लिरिक्स थे। लंग ने चिट्ठी भी छोड़ी है, इसमें लिखा है कि मैं गाना तुमसे सुनना चाहता हूँ। मैं के लिए हुए लंग ने सारे फोटोज भी उसे भेज दिए। ये सारे फोटोज अपनी मेमोरीज देखकर वो बहुत रोती है। वो वैसे ही एयरपोर्ट भागी, पर लंग तब तक वहाँ से चला गया था। वो आज रात आसमान को देखती है और एक कमेंट बहुत ही पास से गुजरा। लंग की उसे बहुत याद आई। यही कमेंट लंग अपनी फ्लाइट से भी देखता है। इसके बाद 2 साल बीत चुके हैं। मैंने खुद अब नाइट शिफ्ट ले ली थी। उसे अब भी लगता है कि लंग अगर वापस आएगा तो अगर उसकी नाइट शिफ्ट होगी तो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लंग की तरह ही वो भी सुबह ट्रेन में सोती है। जब एक दिन उसकी आँख खुली तो उसके सामने लंग था। ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो कैसे है। अब लंग का दिन में जॉब था। वो मीटिंग से वापस आ रहा था। ये दोनों स्टेशन पर उतरे। दोनों को एक दूसरे से बहुत बातें करनी थी, पर ये दोनों कर नहीं पाए। मैं ट्रेन में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद अचानक से ट्रेन की लाइट चले जाते हैं। लंग ने उसे कॉल किया, कहता है डरना मत, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उससे पूछता है क्या इस होली पर तुम फ्री हो? मैं एक्साइटेड हो गई, इसके लिए हाँ कहती है। जब ट्रेन की लाइट्स आए तो लंग उसके पास ही खड़ा था। उसने कहा मेरा नंबर सेव कर लेना। ट्रेन के सारे लोग इनके लिए चीयर करते हैं। इसी के साथ इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। मूवी के लास्ट में होली खेलकर ये फिर से प्लानिटोरियम में गए। आज ये दोनों सो गए थे। इसी के साथ ये स्वीट सी मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा।
हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।